अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। अच्छा बेटा, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, जो बायोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने सेल को डिवाइड किया दो चीज़ों में, टू टाइप्स ऑफ सेल में। एक है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। 9th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? जिनमें वेल डिफाइंड, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल क्या है? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है। सिंपल लिख रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल क्या है? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। फिर हम दूसरी बात कहते हैं, मैं कहता हूँ सिंपल, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल हो, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। और जिनमें यूकैरियोटिक सेल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। और जिनमें यूकैरियोटिक सेल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। लेकिन दिमाग में एक बात याद रखिएगा बेटा, इट इज कंसिडर्ड दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मोस्ट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या है? ये बहुत पुराने हैं। अंदाज़ा हम लोग, और कई लोग ये भी सिंपल सी बात है बेटा, रिसर्चेस आप लोगों ने पहले पढ़ा, पहले चैप्टर में, वो कहता है ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सबसे पहले यही आया। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। भाई, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? इसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ मैं, एक बैक्टीरिया, दूसरा साइयानोबैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया, दूसरा साइयानोबैक्टीरिया। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो भाई यूकैरियोटिक सेल में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? तो सिंपल बेटा है, यूकैरियोटिक सेल में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कोई सी एग्जांपल लें, तो सारों को पता है बेटा, प्लांट्स प्लस एनिमल्स। क्या क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स। अब बात आता है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। हमने डिफरेंस देख रहे हैं भाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस बेटा, मैं ये कहता हूं, इसका जेनेटिक मटेरियल ही मेन डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर दोनों चीजें होती है, डीएनए भी होता है और ठीक है, डीएनए और प्रोटीन या राइबोसोम्स कह लो, ठीक है, ये मौजूद है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है? डीएनए। लेकिन अब क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की बात की हम, इसलिए अब उसको पूरा एलैबोरेट करते हैं। मैं ये कहता हूं, जो जेनेटिक मटेरियल है ना यूकैरियोटिक सेल में बेटा, वो किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के गिर्द क्या होती है बेटा? एक न्यूक्लियर इनवेलप होती है। ठीक है, वो न्यूक्लियर इनवेलप इस जेनेटिक मटेरियल को सेल के बाहर, उस इनवेलप से बाहर जाने नहीं देता। दूसरी बात, अगर हम इसकी प्रोकैरियोटिक सेल की करें, मैं कहता हूँ जेनेटिक मटेरियल तो है, क्योंकि डिफरेंस तो जेनेटिक मटेरियल में भी है। वो ये कहता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ना बेटा, ये सब मर्ज होता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ठीक है, ये इजाफी बात है, एक्स्ट्रा नोट, साइटोप्लाज्म में तो सबमर्ज होता है, लेकिन होता ये भी सेंटर में ही है, लेकिन क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। जिस रीजन में पाया जाता है ना, उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियाइड रीजन। दैट रीजन इज नोन एज न्यूक्लियाइड रीजन। सेकेंड डिफरेंस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इतनी बार पढ़ा जिसकी कोई हद नहीं। हम ये कहते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है।
अब अगर हम उनकी बात करें भाई, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ईटीसी, और भी बहुत है, ठीक है। ये इनके अंदर तो पाई जाती हैं, इनमें पाई नहीं जाती। अब बेटा उसके बाद एक मेन डिफरेंस होता है राइबोसोम्स का। अब मैं ये कहता हूं इसके अंदर जो राइबोसोम्स है वो स्मॉल इन साइज होंगे। यहां लफ्ज लिखा हुआ है 70S। क्या है? 70S। बात आती है एस क्या है? तुम लोगों को बेटा उस वक्त भी बताया था, यूनिट ऑफ, ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वेडबर्ग। ठीक है, यूनिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है। अब ये सारों को पता है राइबोसोम्स 2 स्मॉलर यूनिट से बनता है। एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। इसके अंदर जो स्मॉलर है वो 30S का होता है और जो लार्जर है वो 50S। लेकिन इसका राइबोसोम्स क्या होता है? लार्ज इन साइज है। वो कहता है वो 80S है, ठीक है। वो ये कहता है कि जो इसका राइबोसोम है वो 40S और 60S से मिलकर बनता है। एक चीज बड़ी अहम है बेटा, सेल हमेशा खुद को डिवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं डिवीजन होती है, रेप्लिकेशन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस नहीं होती है। सिंपल मैं कहता हूँ, माइटोसिस इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड दे रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब क्या है? ये खुद को 2 हिस्सों में, आइडेंटिकल हिस्सों में तब्दील करते हैं। इनमें हम ये नहीं कहते, अगर इनके अंदर जो रेप्लिकेशन है वो क्या है? सिंपल बाइनरी फिशन की मदद से। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सबको पता है सेल डिवीजन होती है, वो माइटोसिस भी हो सकती है, वो मियोसिस भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ इसके अंदर सेल डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस की बात है। मियोसिस मोस्टली गेमेटिक सेल में होती है, माइटोसिस हमेशा बॉडी सेल में होती है या सोमैटिक सेल में होती है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ ये बात करेंगे सेल डिवाइड विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। लास्ट वन, आप लोग 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ना बेटा, ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, जिसमें स्मॉल अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन के जरिए। और वो कहता है ये जो पूरा एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, बैक्टीरिया का जो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है उसको कहते हैं सेकुलस। ये याद रखिएगा, सेकुलस इस्तेमाल ही किसके लिए किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए, ठीक है बेटा। आप लोगों का चौथा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5वां चैप्टर शुरू करेंगे।